sculpture. This sculpture show is international standard. This show is international famous, and the work is very nice, and all the sculpture are really nice, and he has put life to them. When you see them, you like to see them more and more. So this exhibition is very good. सर क्या कहना चाहेंगे आज के आर्ट के बारे में? कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या रिसर्च करनी पड़ी और क्या इंस्पिरेशन था सर? मैं लास्ट 30 इयर्स से काम कर रहा हूँ और ब्रॉन्ज और मार्बल में कर रहा हूँ, मीडियम में। मैं पहला बर्ड सीरीज़ करता था, उसके बाद ह्यूमन सीरीज़ में आ गया, उसके बाद वापस मदर एंड चाइल्ड पे आके वापस ह्यूमन सीरीज़ पे आ रहा हूँ। ये रिसर्च मदर एंड चाइल्ड एक इंटरनेशनल ये आर्ट वर्क है, तो मुझे अच्छा लगा उसमें इसके लिए। सर इसके अलावा जैसे आपने कहा कि ब्रॉन्ज पे किया है, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है ब्रॉन्ज, लोग वुड प्रेफर करते हैं, तो आपने ब्रॉन्ज ही क्यों चुना? अगर उस बारे में कुछ बताया। नहीं, मैंने पहले वुड में काम किया था, टीक वुड में, पूरा बर्ड सीरीज़ है वो वुड में ही काम किया था। उसके बाद मैंने ब्रॉन्ज में काम किया, उसके बाद मैंने मार्बल में काम किया। डिफरेंट मीडियम में मैं काम करता हूँ और स्क्रैप में भी काम किया मैंने सभी। सर अगर ब्रॉन्ज की अगर बात करें तो इन दिनों क्या लगता है यंगस्टर्स क्या उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? यंगस्टर उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा होती है ना। हाँ, ब्रॉन्ज टाइम भी ज़्यादा जाता है और मेहनत भी ज़्यादा है, बहुत पड़ती है। हाँ, उसमें मेहनत भी ज़्यादा है। 3 महीने ब्रॉन्ज कास्टिंग में ही जाते हैं, 3 महीने। एज अ आर्टिस्ट अगर मैं आपसे पूछूं, आपका फेवरेट मीडियम कौन सा है अगर इस बारे में? कार्विंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे, वुड कार्विंग हो, मार्बल कार्विंग हो, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट। सर आप क्या कहना चाहेंगे आज के एग्जीबिशन के बारे में? कितना यूज़फुल होगा स्पेशली जो यंगस्टर्स है? जैसे मैंने कहा कि लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा कॉस्टली भी है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं विक्रांत मांजरेकर जो एक अपने आप में एस्टेब्लिश स्कल्प्टर है, उनको बहुत बधाई दूंगा। उनका एग्जीबिशन आज शुरू हुआ और उर्मिला कनौरिया मैडम ने आज यहाँ इनॉग्रेशन किया, उनके साथ में कात्यायनी मैडम भी थी। और मैं उनके सामने ये कहना चाहूँगा पहले कि यहाँ पे हमारे बम्बई में ढेर सारे स्कल्प्टर्स है और वेल नोन स्कल्प्टर्स है, लेकिन वो गैलरी बुक करते हैं और वो इतने बिजी होते हैं कमर्शियल काम में। अभी विक्रांत भी कमर्शियल काम में बहुत बिजी है। विक्रांत भी जयपुर इधर उधर ढेर सारे उनके जो कमीशन वर्क है, कमीशन वर्क में प्रोजेक्ट्स में बिजी रहते हैं। और ढेर सारे स्कल्प्टर्स बिकॉज ऑफ वो कमीशन एक्टिविटीज़, they normally have to cancel the gallery many times. So I would like to congratulate Vikrant that he is giving equal time for this experimental work, and irrespective of busy in his commission projects, which are big projects. Not only art, but he is an activist. He is associated with social institutions like Bombay Art Society. I think he is on the committee of selection committee of Jahangir Art Gallery also. So such a sculptor, we are fortunate to have it today. We know how hard it is to put up the exhibition, or particularly the metal exhibition of bronze sculptures. And in that again, the difficult medium like bronze, as he said, see, once the students sculptor starts, as we know, metal is a little costly medium. So once they start their journey, it becomes very tough on their part to put up that much economical things which are needed, problems. तो ये सारा इतना ढेर सारा जो मीडियम का कॉस्टिंग है वो कर पाना मुश्किल होता है। बट धीरे धीरे वंस दे स्टार्ट विथ वुड और चीपर मटेरियल लाइक स्टोन एंड विच वट एवर इज अवेलेबल, दे स्लोली मूव इट टू मेटल। प्लस मेटल में आपको यूनिट हैव दैट मच। और विक्रांत का तो फेवरेट मीडियम वो बोलने की कार्विंग है, तो कार्विंग में जो मज़ा आता है मैं यहाँ बताऊँगा कार्विंग के बारे में। ये हिस्टोरिकल एक इंसिडेंट है जो हमारी हिस्ट्री बुक्स में नोट किया गया था। ऐसा बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था, स्टोन पड़ा हुआ था और माइकल एंजेलो वहाँ पे कुछ काम कर रहे थे। उस टाइम तो माइकल एंजेलो इट वाज इन रेनेसांस। तो ऐसे देखने वाले लोग पूछ रहे थे उसको, आप क्या कर रहे हैं, आप स्कल्पचर बना रहे हैं क्या?
माइकल एंजेलो कह रहे थे कि मैं स्कल्पचर नहीं बना रहा हूँ, स्कल्पचर ऑलरेडी उसमें है, जो एक्स्ट्रा वहाँ पे स्टोन्स है वो मैं बाजू में हटा रहा हूँ, तो वो कार्विंग है। तो विक्रांत वही लाइक बात। दैट प्रोसेस, यू नो, टू रिमूविंग द एक्स्ट्रा स्टोन्स एंड remove that figure out of that carving. stone. So, he liked that medium. So I congratulate him once again. This show starts today on 20th March. This will 14 March, and this will continue till 20th 20th March. Till March, next Monday. Till next Monday. So I would like all the art lovers, art collectors, particularly those who love sculpture, to visit the show. Fantastic. You will find everything here. जैसा उन्होंने कहा, he started with the bird series. He moved to human, and then again Mother and child. he mother and child. Mother and child is a universal theme. Universal form. It don't have any religious tone or angle. Mother and child is a theme which has been explored by thousands of artists. Almost every artist in his lifetime sometimes would like to explore that angle of mother and child. That shade is different, like that emotional shade. So he's into that again, and he has. If you see the sculptures, They're apart very from mother nice. and child, there are some spiritual works, some idols, some sculptures of gods and goddesses. And the madam which purchased one sculpture, that she chose Yeah. the best one. Which one is you're taking? Thing from the life, we can say. That's it. And again, best wishes to Vikrant for this show. Yeah. Thank you very much. आप क्या बेस्ट विशेष देना चाहेंगे? मैं तो ऑलरेडी बेस्ट विशेस दिया है उसको, सब और दे दो क्योंकि फिर से। 30 ईयर्स से मैं उसका बेस्ट विशेस देता है। वेल विशेस से और मेरा एक है, उसने एवरी टाइम शो चेंज है। अभी ब्राउन से मैं किया, उसका पहले वुडन में किया, फिर मार्बल में किया। मीन्स उसका इंटेंशन है एकदम चेंज करके काम करने का। दैट इज कॉल्ड आर्टिस्ट, क्योंकि कॉपी टू कॉपी नहीं करने का, वो तो है। एकदम चेंज करना मांगते हैं। नहीं तो आजकल आर्टिस्ट लोग रियल कॉपी बहुत लोग करते ही है, लेकिन विक्रांत का कंसर्न देखेंगे तो विक्रांत ने एक भी कॉपी करके मैं देखा नहीं है। और ये शो तो एक्सेलेंट शो, मीन्स एक्सेलेंट। मैंने एंट्री किया मॉर्निंग, उसको मैंने बोला दिस द बेस्ट शो यू बॉट इट फॉर द जहांगीर फॉर रिसेंटली। मेरा Very good. ऑल द बेस्ट विशेस विक्रांत। Yeah. इफ एनीथिंग यू नीड फ्रॉम माई साइड, आई एम ऑलवेज विथ यू। थैंक यू मैम। Anything you'd like to add? No, I am very happy that he did such a hard work to bring the show. As Mrs. Menon says, it is very difficult to have such a nice show, bronze and metal. So the artist has to work very hard, and he has to invest lot of money to bring such a show. So after a long time, I also liking this show very much. And congratulations to you. Thank you so much.